हर हर महादेव। राम राम सभी को। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को यह कथा सुनाई थी। बहुत प्राचीन समय की बात है। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। युद्ध में अनेक वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा धरती से विदा हो चुके थे। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भ्राताओं और भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं सोचता हूँ कि हमारे पितर इस समय कहाँ होंगे। क्या वे हमारे द्वारा किए गए यज्ञ, दान और धर्म से प्रसन्न हैं? हम उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, पितृपक्ष के दिनों में यदि श्रद्धापूर्वक श्राद्ध और तर्पण किया जाए तो पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इन दिनों पिंड दान और जल अर्पण करने से उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, जब कर्ण का देहांत हुआ और वह स्वर्गलोक पहुंचा, तो वहां उसे केवल श्रवण और रत्नों से बने भोज्य पदार्थ ही मिले। खाने के समय जब उसने देखा तो वह हैरान हुआ। उसने देवताओं से पूछा, मुझे अन्न क्यों नहीं दिया गया? मेरे जीवन में मैंने अन्न का दान किया, गाय का दान किया, श्रवण का दान किया, रत्नों का दान किया, तो मुझे अन्न क्यों नहीं मिल रहा है? तब देवताओं ने उत्तर दिया, आपने इन सभी वस्तुओं का दान तो किया, लेकिन कभी अन्न और जल का दान नहीं किया और न ही कभी पिंड दान किया। तब देवताओं से कर्ण ने विनती की कि मुझे कुछ समय के लिए धरती पर भेज दिया जाए ताकि मैं अन्न का, जल का दान कर सकूं। देवताओं ने कर्ण की विनती स्वीकार कर ली और उन्हें 15 दिनों के लिए धरती पर भेज दिया गया। इन 15 दिनों में कर्ण ने धरती पर आकर अन्न का, जल का और पिंड का दान किया। जिन 15 दिनों में कर्ण ने धरती पर आकर ये दान किए, वही 15 दिन आगे चलकर श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष कहलाए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, हे धर्मराज, इन 15 दिनों में यदि कोई भी व्यक्ति अपने पितरों के नाम से अन्न, जल और पिंड का दान करता है तो उसके पितर तृप्त होते हैं और उसे आशीर्वाद देकर अपने वंशजों के जीवन से संकट दूर कर देते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के अनुसार बताए पितृपक्ष में पिंड दान और श्राद्ध किया। उनके पितर प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि पांडव वंश कभी क्षीण नहीं होगा और सदैव धर्म की रक्षा करेगा। तभी से श्राद्ध पक्ष की परंपरा चलती आ रही है। पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि हमें अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, क्योंकि आज हम जो कुछ हैं वह उनकी वजह से ही संभव है। श्राद्ध और तर्पण केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने का माध्यम है। पितृपक्ष की पुरानी कथा हमें याद दिलाती है कि पूर्वजों की कृपा के बिना जीवन अधूरा है।